नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडिया लाइव न्यूज। अभी मैं पूर्णिया के विधायक जी के ऑफिस में हूं और विधायक जी से आइए बातचीत करते हैं और इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इनसे बात करते हैं बढ़ते आपराधिक के मामला में इन्होंने जो मुख्यमंत्री से मिलकर एप्लीकेशन देने का काम किया है, उनसे भू माफियाओं के विषय में और एयरपोर्ट के विषय में बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप बराबर जनहित के मुद्दे को, जन समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहते हैं। ये सकारात्मक सोच है, सकारात्मक पहल है। बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर के आपने मुख्यमंत्री साहब को एप्लीकेशन दिया है लेटर पैड पे और फिर उप मुख्यमंत्री साहब को भी, तो आपको क्या लगता है कि सर पूर्णिया में अपराध बढ़ चुका है और अब नहीं होगा ये आपके एप्लीकेशन देने से? देखिए, बिहार में कानून का राज है, न्याय के साथ विकास का राज है। एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार में जो है आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगे, इस दिशा में सरकार का कोई समझौता नहीं है। सरकार का स्पष्ट कहना है, भू माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो और चाहे शराब माफिया हो, सब पर पाबंदी है और सब की जगह जेल में है। तो इस दृष्टिकोण से अब चुनाव के काल में कुछ आपराधिक घटना निश्चित रूप में घटी है और पूर्णिया में भी चुनाव के समय में ही 2 हत्या हुई व्यवसायी की और 2 व्यवसायी को जो है रंगदारी के साथ जान मारने की धमकी भी मिली। तो ये एक गंभीर मामला पूर्णिया के लिए है, इसलिए कि एनडीए की सरकार में और खासकर 10 सालों में पूर्णिया में खुशहाली लाने का काम हम लोगों ने किया है। पूर्णिया में शांति व्यवस्था और भाईचारा कायम रहे, इस दिशा में हम सबों का भरपूर प्रयास रहा है और मैंने तो इस दिशा में सबको कहा है कि पूर्णिया का विकास, सबका साथ पूर्णिया का विकास, चाहे कोई कहीं पर भी हो, किसी दल में हो, चाहे वार्ड के प्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा के प्रतिनिधि हो या सांसद हो या मंत्री हो, पूर्णिया के जो भी लोग हैं मिल करके अगर काम करेंगे तो पूर्णिया का विकास होगा। लेकिन हाल के दिनों में जो व्यवसायी के साथ घटना हुई है, हत्या हुई है, रंगदारी के साथ हुई, इन बातों की जानकारी हमने बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिल करके दिया है, उप मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी को भी दिया है और जो विजय चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी मैंने बताया है। और कल मैं डीजीपी से भी मिला, उनसे भी पूर्णिया की सारी स्थिति को मैंने बताया है कि अभी तक जो है अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उद्भेदन होने के बाद भी जो रसाड़ में जो हत्या हुई उसके अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, इसलिए सारी स्थितियों को मैं बताया हूँ और मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने और डीजीपी ने भी संज्ञान लिया है और कहा है इस पर तुरंत कार्रवाई होगी और जो भी अपराधी हैं वो जेल के भीतर होंगे। और ये तो निश्चित है, कानून सबके लिए बराबर है, आम जनता हो या जनप्रतिनिधि हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का राज है। इसीलिए करके अपराध की जो घटनाएं घट रही हैं, मुझे पूरी आशा है कि पूर्णिया पुलिस प्रशासन उस पर लगाम लगावेगा और सक्रियता से और भी पुलिस प्रशासन को काम करने की जरूरत है, उद्भेदन करने की जरूरत है, अनुसंधान करने की जरूरत है और जो पब्लिक और पुलिस का जो रिलेशन है उसको और भी बढ़ाने की जरूरत है। इस दिशा में भी बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि आगे जो है पूर्णिया में जो आपराधिक घटनाएं चुनाव के काल में घटी हैं उस पर निश्चित रूप में लगाम लगेगा और जो घटनाएं घटी हैं पुलिस उसका उद्भेदन करके जो साजिश करता है या अपराधी का जो गिरोह है उस गिरोह का पर्दाफाश करेगी और ऐसे हत्यारे और अपराधी जेल के अंदर उनकी जगह हो। सर आपने जनप्रतिनिधि की बात कही, तो जनप्रतिनिधि पर भी एक केस हुआ था रंगदारी का मामला को लेकर के, उसमें उनको बेल मिल चुका है और उनका सीधे तौर पे कहना है कि इसमें कोई तो है जो हमें मारने की साजिश कर रहे हैं और हमें फंसाने की साजिश कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा मैंने पहले कहा, कानून सबके लिए बराबर है और न्यायालय से सबको न्याय मिलता है। इसलिए करके जिनके ऊपर भी जो इल्जाम लगता है वो अपने
इल्जाम उनके ऊपर नहीं है, इस विषय में अपनी बात करते हैं। अगर कोई दोषी नहीं है, कोई भी, चाहे आम व्यक्ति हो या जनप्रतिनिधि हो, दोषी नहीं है तो उनको न्याय मिलेगा। पुलिस अनुसंधान में जो आवेगा वो सच आवेगा और न्यायालय से भी उनको न्याय मिलेगा, चाहे कोई भी हो। तो इस पर कोई विशेष बात नहीं है। कानून, मैंने अनेक बार कहा, सरकार भी कहती है, केंद्र सरकार भी कहती है, राज्य सरकार भी कहती है, एनडीए की भी सरकार कहती है कि कानून का राज है, कानून सबके लिए बराबर है और कानून के राज में ये न्याय के साथ विकास की सरकार है, इसलिए न्याय भी मिलेगा, कानून भी कठोर होगा, सख्त है। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है, घटनाएं घटी है तो उस पर लगाम लगेगा और इस सरकार में भ्रष्टाचार को कहीं जगह नहीं है, इस सरकार में बालू माफिया को कहीं जगह नहीं है, इस सरकार में भू माफिया को कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए करके इन सारे चीजों पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। सर, उन्होंने कहा कि मुझे हट किया गया है और मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक एक आदमी को मैं सबक सिखाऊंगा। उन्होंने कुछ पत्रकारों की ओर भी इशारा किया है और कुछ भूमाफिया के ओर भी इशारा किया है। तो आपको क्या लगता है कि सर पूरा कानून अब उनके हाथ में होगा पूर्णिया का, या फिर प्रशासन अपने स्तर से काम करे? देखिए, जनप्रतिनिधि जनता की सेवा, जनता की बातें, पीड़ित परिवार को कानून का जो अधिकार है वो दिलाने का काम करता है। पुलिस के पास कानून की धाराएं हैं, जिस धाराओं का उपयोग अनुसंधान के आधार पर होता है। न्यायालय साक्ष्य के आधार पर और विवरण के आधार पर, सत्यता के आधार पर न्याय देता है। इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि के हाथ में कानून नहीं होता है और किसी भी अधिकारी के हाथ में कानून नहीं होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, उस संविधान के अनुसार भारत में न्यायिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को सरकार भी अगर बदलती है तो उस पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद या तो उसमें धाराएं और जुटती है या सर्वसम्मति से जो है उसकी धाराएं जनहित में सुधार किया जाता है, संशोधन किया जाता है। इसलिए करके हम इतना ही कहेंगे कि कानून अपना काम करता है और हम जनप्रतिनिधियों को सेवा का काम, जो हमें जनता ने आशीर्वाद देकर हमें भेजा है सेवा करने के लिए, केंद्र की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए, ये हम लोगों का काम है। इसलिए करके हमें उस ओर विशेष ध्यान देना है। और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ हम देश को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और हम तो कहते हैं कि पूर्णिया को अगर हम विकास की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, और 10 सालों में पूर्णिया का काफी विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है, सारे क्षेत्रों में विकास हुआ है, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो। आज व्यवसायिक केंद्र पूर्णिया बना है। आज यहाँ पर ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसके की यहाँ पर एजेंसी नहीं है। ऑटोमोबाइल्स हब है, मेडिकल हब है, फूड ग्रेन हब है, गारमेंट्स हब है। तो ये सारे चीज होने से आज यहाँ लाखों लाख युवाओं को रोजगार मिला है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुली है, बियाडा से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में। ये सारे विकास एनडीए के सरकार में हुए हैं और इस 10 सालों में हुए हैं। इसलिए करके निश्चित रूप में हर कोई जनप्रतिनिधि, वार्ड के सदस्य से लेकर के ऊपर तक के जनप्रतिनिधि जब मिल करके सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप में पूर्णिया आगे बढ़ेगा। और कौन क्या कहता है इस पर विशेष मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। मैं तो इस पक्ष का व्यक्ति हूं कि पूर्णिया के विकास के लिए सब मिलकर काम करें। और वैसे भी जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष का अंग होता है। पूर्व के 2019 में केंद्र में विपक्ष था ही नहीं। इस बार किसी तरह विपक्ष आया है तो विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में विकास के लिए रहना चाहिए। और जब विपक्ष विकास की भूमिका में रहेगा तो सत्ता पक्ष को भी याद आवेगा कि क्या कमी है और क्या नहीं है। तो उनके भी सुझाव से सरकार बहुत से कामों को और भी तीव्र गति से बढ़ाती है। इसलिए पूर्णिया में भी हम सब मिलजुल करके, जो भी जिस भी दल से हो, जहां से भी हो, सब प्रतिनिधि से जनता की एक ही आकांक्षा है कि उनको उनका अधिकार मिले, केंद्र और राज्य सरकार की योजना उनके घर तक पहुंचे और
पूर्णिया का सर्वांगीण विकास हो तो निश्चित रूप से सबको मिलकर काम करना चाहिए। सर, लोगों का कहना है कि केंद्र में सरकार है एनडीए की, और अब बिहार राज्य में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन पूर्णिया का यह दुर्भाग्य है कि पूर्णिया में अभी एनडीए के सांसद नहीं हैं। तो अब क्या जो विकास अधूरे रह गए थे पूर्णिया के, जैसे एयरपोर्ट के मामले थे और भी कई मामले थे, तो वो विकास अधूरा ही रह जाएगा या फिर ये सांसद महोदय जो नए बन के आए हैं इनको पूरा करने में सक्षम? देखिए, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार विकास के लिए जानी जाती है। पूरे देश में 10 सालों में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जितना विकास हुआ, चाहे देश के अंदर और चाहे देश के बाहर, आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन मोदी जी ने किया है। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ, चाहे रक्षा क्षेत्र का हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे उद्योग क्षेत्र का हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र का हो। कनेक्टिविटी ऑफ रिवर बढ़ी, कनेक्टिविटी ऑफ रोड बढ़ी है, कनेक्टिविटी ऑफ एयर बढ़ी है। तो ये तो आज से नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संकल्प लिया था, उन संकल्पों को मोदी जी आज पूरा कर रहे हैं। संकल्प से सिद्धि की ओर हमारा देश बढ़ रहा है, बिहार बढ़ रहा है। और बिहार में जो पूर्व में जो महागठबंधन की सरकार में काम रुक गए थे और उसमें जो बिहार की स्थिति परिस्थिति बन गई थी, उसी के कारण फिर से जो एनडीए की सरकार बिहार बनी है और चुनाव के बाद जो हमें बिहार की जनता ने, पूर्णिया की जनता ने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और बिहार और पूर्णिया और भी तीव्र गति से, दोहरी गति से जो बचे हुए काम है वो हम मिलजुल करके पूरा करने का काम करेंगे। और वर्तमान में जो माननीय सांसद जी को जो यहाँ की सेवा करने के लिए जनता ने उनको भी आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से वो भी अनुभवी हैं, पुराने हैं, पूर्व में भी सांसद रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि मिल करके जब काम होगा, मिल करके सकारात्मक सोच के साथ लोग आगे बढ़ेंगे तो पूर्णिया का निश्चित रूप से विकास होगा। और जो पूर्व सांसद हैं, जो एनडीए के सांसद जो यहाँ कुछ ही मतों से हम यहाँ जीत हासिल नहीं कर सके, वो भी सहयोग के साथ हैं। और जो प्रतिपक्ष में मैंने पहले कहा कि वो सरकार के अंग होते हैं, वो जगाने के लिए होते हैं, तो वो भी जगह, लोगों को भी जगावें। हम सब मिल करके जो काम करेंगे तो पूर्णिया का विकास होगा। जहाँ तक आपने कहा एरोड्राम का, मैं अभी मुख्यमंत्री से परसों मिला, उसमें भी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूर्णिया के एरोड्राम की चर्चा की है, एयरपोर्ट की चर्चा की है कि उसमें जो भी अवरोध आ रहा है उसको शीघ्र दूर करें ताकि यहाँ से हवाई यात्रा प्रारंभ हो सके। और जो भी पाइपलाइन में वर्क हैं, जो चुनाव आचार संहिता के कारण लंबित रह गए हैं, उन सारे कार्यों को हम लोग शीघ्र ही पूर्णिया की जमीन पर लाने का काम करेंगे और पूर्णिया की जनता की सेवा करके पूर्णिया की जनता को सारी सुविधा देने का काम करेंगे। सर, आप ये हमारे कैमरा पे कर रहे हैं एयरपोर्ट की बातें, और पूर्णिया के बुद्धिजीवी, साहित्यकार और अन्य लोगों का यह कहना है कि अगर एयरपोर्ट विधानसभा चुनाव के पहले पूर्णिया में नहीं कार्य उनके शुरू होते हैं तो जिस प्रकार से लोगों ने सांसद के चुनाव में नोटा दबाने का काम किया है, उस प्रकार से फिर विधानसभा में भी नोटा दबाने का काम करेंगे। देखिए, पूर्णिया के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए यही तो खूबसूरती है देश के, भारत के लोकतंत्र की। इसमें हर कोई को अपने अधिकार के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए जो है स्वतंत्रता दी गई है। हर कोई अपनी बातों को सकारात्मक सोच के साथ, विकास के साथ वो रख सकते हैं। और पूर्णिया के जो बुद्धिजीवी हैं, ऐसे सामाजिक संगठन हैं, बराबर जो है सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं के समाधान के लिए हम सबों का भी ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं, सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं। मैं उनकी सराहना करता हूँ। और नोटा से बहुत हारना जीतना लगा रहता है। नोटा का विषय सिर्फ इसी एक ही विषय से नहीं होता है, अनेक विषय उसमें आते हैं। तो निश्चित रूप में वो क्या करेंगे, उनकी क्या सोच बनेगी, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि पूर्णिया का सर्वांगीण विकास कैसे हो, और उस दिशा में मैं बराबर लगा रहा हूं। और यही कारण है कि 2015 में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और 2020 में भी
मैं जितने मत से जीता था उससे ज़्यादा मत दे करके पूर्णिया की जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है और लगातार मैं जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगा रहता हूं, जनता के बीच में रहता हूं, संवाद और संपर्क के बीच में रहता हूं और भी जो अपेक्षाएं जनता की हैं, जो विकास के काम अधूरे हैं, उन कार्यों को भी हम लग करके पूरा करवाएंगे, जिसमें एयरपोर्ट का भी मुद्दा जो है वो भी है, मुख्य मुद्दा है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। अभी बिहार सरकार से बात किए हैं, फिर दिल्ली और पटना को जोड़ करके भी हम लोग इसको जो है जल्दी करवाने का काम करेंगे। कठिनाइयाँ उसमें प्रशासनिक बहुत सी होती है, सरकारी कठिनाइयाँ बहुत सी होती हैं, उन सब बाधाओं को हम लोग निश्चित रूप में दूर करेंगे और जनता को भी और सामाजिक संगठन को भी इन समस्याओं को, इन कठिनाइयों को समझना चाहिए। और क्या नहीं हुआ, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की मांग थी वो हुई, यहाँ यूनिवर्सिटी की मांग थी उसको हम लोगों ने पूरा किया, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था उसको हम लोगों ने किया, एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं था उसको भी हमने किया है। तो ये सारी चीज़ें 10 साल के बीच में हुई है, कोई 20 साल 25 साल पहले नहीं हुई है। तो पूर्णिया को जो डिमांड है, आज एजुकेशन हब पूर्णिया बन गया है, तो इस दृष्टिकोण से सारी चीज़ें हैं। और भी हम लोगों की आकांक्षा है, मैंने तो शुरू में ही उठाया था कि यहाँ पर जो है हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए, लेकिन जो वैधानिक और कठिनाइयाँ होती हैं उसके कारण विलम्ब होता है। हमने तो ये भी उठाया था कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाया जाए, ये मेरा ही उठाया हुआ है 2015 में। तो सारी चीज़ें एक साथ प्राप्त नहीं होती है, बहुत सी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है और वो प्रक्रिया पूरी होने पर ही उस क्षेत्र को वो चीज़ प्राप्त होती है। इसलिए मैं निश्चित रूप में कह सकता हूँ कि पूर्णिया का सर्वांगीण विकास हुआ है और पूर्णिया की जनता को मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि उनका भी बराबर हमारे साथ सकारात्मक सहयोग रहा है, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती रहती है। खासकर मैं उस पर विशेष ध्यान देता हूँ। आप लोगों का भी जब कोई सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रिक मीडिया पर आता है तो उसको देख करके भी मैं पहल करता हूँ। तो इस दृष्टिकोण से मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि पूर्णिया के विकास में सिर्फ जनप्रतिनिधि का नहीं, सिर्फ जनता का भी नहीं, ऐसे जो मीडिया कर्मी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो प्रिंट मीडिया, सारे लोगों की सहभागिता जब एक साथ होती है तो उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होता है और उसी दिशा में पूर्णिया बढ़ रहा है।